welcome in this video of surface chemistry. Surface chemistry is a very interesting topic of chemistry. Today we will discuss about adsorption, absorption, desorption, types of adsorption, that is physical adsorption and chemical adsorption. So let's start. First of all, what is adsorption? The accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid is termed adsorption. The molecular species or substance which concentrate or accumulates at the surface is termed as adsorbate, and the material on the surface of which the adsorption takes place is called adsorbent. किसी सब्सटेंस के ऊपर दूसरे सब्सटेंस का accumulate होना, concentrate होना, but only at the surface, not in the bulk. It is called adsorption. अब एड्सॉर्प्शन जब होता है तो दो मटेरियल हमारे पास होने चाहिए, एक वह जो कि एड्सॉर्ब होता है और दूसरा सब्सटेंस जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होता है. वो सब्सटेंस जो कि एड्सॉर्ब होता है, दैट इज कॉल्ड एडसॉर्बेट, वेयर एज द मटेरियल ऑन विच एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस, जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होता है उसको नाम दिया गया है एडसॉर्बेंट. जैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट वह होता है जिसको कि डिसॉल्व किया जाता है, वह सब्सटेंस जिसके अंदर डिसॉल्व किया जाता है वो सॉल्वेंट होता है. ऐसे ही जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होता है वो एडसॉर्बेंट होता है. नाउ वी विल डिस्टिंग्विश बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन. एब्सॉर्प्शन वर्ड से हम ज़्यादा फैमिलियर हैं. इन एड्सॉर्प्शन the substance is concentrated only at the surface and does not penetrate through the surface to the bulk of the adsorbent. जो adsorption है उसमें केवल surface के ऊपर accumulation होता है adsorbate का, but bulk के अंदर वो नहीं जाता. While in absorption the substance is uniformly distributed throughout the bulk of the solid. Absorption में substance पूरे bulk में uniformly distributed होता है. For example, when a chalk stick is dipped in ink, the surface retain the color of the ink due to adsorption of the colored molecules, while the solvent of the ink goes deeper into the stick due to absorption. On breaking the chalk stick, it is found to be white from inside. एक चॉक स्टिक लिया हमने, उसको इंक में डिप किया, whether it is red or blue, हम देखते हैं कि जो कलर्ड उसका सब्सटेंस है, जो डाई है उसके अंदर, जिसकी वजह से वो कलरफुल है, वो केवल सरफेस के ऊपर रहता है. जबकि चॉक पूरा गीला होता है, उसका जो सॉल्वेंट है, जो उसके कलर सब्सटेंस जिस सॉल्वेंट में डिसॉल्व था, वो सॉल्वेंट अंदर तक पेनिट्रेट करता है, बल्क में जाता है. तो दोनों चीज़ें यहाँ पर होती हैं. एड्सॉर्प्शन भी हो रहा है जो कलर सब्सटेंस का है, और एब्सॉर्प्शन हो रहा है जो सॉल्वेंट है जिसके अंदर वो कलर सब्सटेंस प्रेजेंट है. नाउ एड्सॉर्प्शन हमारा जो जहाँ जहाँ हम देखते हैं, if a gas like oxygen, hydrogen, carbon monoxide, chlorine, ammonia or sulfur dioxide is taken in closed vessel containing powdered charcoal, it is observed that the pressure of gas in the enclosed vessel decreases. अगर इन सभी गैसेस को हमने किसी वेसल में लिया तो जो प्रेशर था वो काफ़ी ज़्यादा था, पर अगर उसके अंदर पाउडर चारकोल डाल दिया जाए तो गैस का प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि गैसेस एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाती हैं, और चूंकि वो सॉलिड फेज में, सॉलिड फिजिकल स्टेट में चली गई हैं, तो प्रेशर कम हो जाता है. इन अ सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई, से मिथाइलिन ब्लू,
When animal charcoal is added and the solution is well shaken, it is observed that the filtrate turns colorless. जैसे मिथाइलिन ब्लू हमारी डाई है, ये एक तरह की ऑर्गेनिक डाई है. इसको भी अगर एक्टिवेटेड चारकोल के साथ, एनिमल चारकोल के साथ हिलाया जाता है, शेक किया जाता है, तो ये भी चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है. और जब इसको फिल्टर किया जाता है तो फिल्ट्रेट बिल्कुल कलरलेस होता है, क्योंकि सारा का सारा जो डाई है वो एनिमल चारकोल ने एब्जॉर्ब कर लिया है. Aqueous solution of raw sugar when passed over beds of animal charcoal becomes colorless as the coloring substances are absorbed by charcoal. हम देखते हैं गन्ने का जूस वो काफ़ी ग्रेश कलर का होता है. जो रॉ हमारी शुगर है वो भी कुछ इसी कलर की होती है. कभी कभी आपने देखा होगा गुड़ वगैरह, तो उसका भी कलर वाइट तो नहीं होता, वो भी गन्ने के जूस से ही बनाई जाती है. पर शुगर एकदम वाइट होती है. तो वाइट कहाँ से हुई, वो उसका कलर कहाँ चला गया? तो जो हमारी शुगर मिल होती हैं उसमें एनिमल चारकोल इज यूज टू डिकलराइज दैट रॉ शुगर. तो वो कलर्ड सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है एनिमल चारकोल और एकदम वाइट जूस जो हमारा मिलता है. नाउ द नेक्स्ट इज डिसॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग an adsorbed substance from a surface on which it is adsorbed is called desorption. Just opposite of adsorption. अभी कंसंट्रेट हुआ था, एक्यूमुलेट हुआ था सरफेस के ऊपर, आपने कुछ ज़्यादा एनर्जी उसको दे दी पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से वो सरफेस को छोड़कर जाने लगे. Then this process is called desorption. Both adsorption and absorption can take place simultaneously. अभी देखा था हमने चॉक स्टिक को जब इंक में डिप किया जाता है तो दोनों चीजें होती हैं, एब्जॉर्प्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है. तो इन दोनों को मिलाकर एक टर्म यूज किया जाता है, दैट इज ज़ॉर्प्शन. द टर्म ज़ॉर्प्शन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब बोथ द प्रोसेस, दैट इज एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. Now mechanism of adsorption. Adsorption होता ही क्यों है? Adsorption arises due to the fact that the surface particles of adsorbent are not in the same environment as the particles inside the bulk. Bulk के बीच में जो particle है वो चारों तरफ से बाकी और particle से घिरा होता है, तो उसके attraction forces satisfied रहते हैं. Inside the adsorbent, all the forces acting between the particles are mutually balanced, but on the surface, the particles are not surrounded by atoms or molecules of their kind on all sides. जो surface के ऊपर particle है वो नीचे की side से तो बाकी एटम्स या मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन फोर्सेस से सेटिस्फाई हो रहा है, पर ऊपर जो उसके फोर्सेस हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस हैं या वैलेंसीज कह दीजिए, वो सेटिस्फाइड नहीं हैं. हैंस दे possess unbalanced residual attractive forces. These forces of adsorbent are responsible for attracting the adsorbate particle on its surface. जो वो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो अट्रैक्ट करती हैं जो एड्सॉर्बेंट पार्टिकल्स होते हैं जो बाहर घूम रहे होते हैं, गैसेस पार्टिकल और अदर डाई सब्सटेंसेस. द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट. एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एड्सॉर्बेट उसके ऊपर एड्सॉर्ब होगा. एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये भी ध्यान रखना है जब हम कंपेयर करेंगे तो टेम्परेचर प्रेशर के भी अपने इफेक्ट्स हैं ऑन द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, कितना एड्सॉर्ब हो रहा है. तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखा जाए तो सरफेस एरिया बढ़ाने से एड्सॉर्बेंट का एड्सॉर्प्शन का रेट बढ़ता है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता है. अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर featuring adsorption is the heat of adsorption.
During adsorption, there is always decrease in the residual forces of the surface, that is, there is decrease in surface energy which appears as heat. surface पर जो molecules होते हैं उनके पास कुछ extra amount of energy होती है, surface energy नाम दिया गया है उसको। तो चूंकि वो कम हो गई है, जिसकी वजह से जो extra amount of energy है वो बाहर निकलती है। Adsorption therefore is invariably an exothermic process. In other words, delta H of adsorption is always negative. जो extra amount of energy वो बाहर निकली है तो delta H का जो साइन हो जाएगा वो negative होगा. It is an exothermic process. When a gas is adsorbed, the freedom of movement of its molecules become restricted. जो गैस था वो इधर उधर घूम रहा था, अब चूंकि आपने उसको एक सरफेस के ऊपर रेस्ट्रिक्ट कर दिया है तो एंट्रोपी एक दूसरा फैक्टर है हमारा, इट डिक्रीजेस. दिस अमाउंट्स टू डिक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द गैस आफ्टर adsorption, that is delta S is negative. Adsorption is thus accompanied by decrease in the enthalpy as well as decrease in entropy of the system. तो अब एनर्जी कम होती है सरफेस की, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकला, डेल्टा एच नेगेटिव होता है. रेंडमनेस, द मेजर ऑफ रेंडमनेस इज एंट्रोपी, वो भी कम हो रही है क्योंकि गैसेस पार्टिकल्स के अंदर रेंडमनेस ज़्यादा होती है. जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है तो रेंडमनेस कम होती है, तो डेल्टा एस भी इसके लिए नेगेटिव होती है. ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. डेल्टा जी इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी एंड डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी. T is absolute temperature. If delta G has negative sign, then the process is spontaneous. In this case, delta H is favorable. अगर delta H नेगेटिव में होता है तो ये फेवर करेगा स्पॉन्टेनिटी को, बट डेल्टा S भी अगर नेगेटिव होता है तो ये जो पूरी वैल्यू है हमारी नेगेटिव नेगेटिव इट बिकम्स पॉजिटिव. तो अगर डेल्टा एस भी नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को अपोज करते हैं, ये प्रोसेस को फेवर नहीं कर रहा है, डेल्टा एच प्रोसेस को फेवर कर रहा है. तो डिपेंड करेगा, अगर एंट्रोपी फैक्टर ज़्यादा हुआ तो स्पॉन्टेनिटी कम होगी, अगर डेल्टा एच फैक्टर ज़्यादा हुआ तो स्पॉन्टेनिटी होगी. Now types of adsorption. There are mainly two types of adsorption of gases on solids. If accumulation of gas on the surface of solid occurs on account of weak van der Waals forces, the adsorption is termed as physical adsorption or physisorption. अगर एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस बने हैं वो van der Waals फोर्सेस हैं, वीक फोर्सेस हैं, देन इट इज कॉल्ड फिजिकल एड्सॉर्प्शन. बट व्हेन द गैस मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर हेल्ड टू द सॉलिड सरफेस बाय केमिकल बॉन्ड्स, अगर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, कोई केमिकल बॉन्ड बना है, the adsorption is termed chemical adsorption or chemisorption. The chemical bonds may be covalent or ionic in nature. ये हो सकता है वो covalent हो, वो ionic हो, but there is chemical bond. Then it is called chemical adsorption. तो आज हमने पढ़ा adsorption क्या होता है, absorption क्या होता है, desorption क्या होता है, adsorption के types पढ़े, energy factor वो क्या है, एंट्रोपी फैक्टर क्या है जो कि एड्सॉर्प्शन में चेंज होता है. अगली वीडियो में हम जानेंगे फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, उसको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.